अब हम बात करेंगे आप हो यहाँ पे आप हो, मान लीजिए ये सितंबर महीना चल रहा है, ठीक है। अभी चल रहा है सितंबर मंथ, ये आपका पहला महीना है। ओके, आपने पहले महीने में सिर्फ अपना घर का सामान लिया 60 पीवी का। ये मैं एक एग्जांपल के लिए 60 पीवी ही ले रही हूँ, ठीक है। 60 पीवी ले रही हूँ जस्ट एग्जांपल के लिए। पहला महीना है, पहले महीने में आपका 60 पीवी हुआ। ओके, तो आपका कौन सा लेवल हुआ? 7%। 7% लेवल अचीव हो गया आपका, ये वाला। ओके, अब देखो दूसरी चीज, अब दूसरा महीना आएगा, ठीक है। दूसरा महीना कौन सा महीना? मान लीजिए पहले महीने में आपने किसी को ज्वाइन नहीं करा, जस्ट आपने मीटिंग अटेंड करी, ट्रेनिंग अटेंड करी और सीखा समझा। ओके, तो पहले महीने में जस्ट आपका पीवी हुआ। दूसरा सितंबर के बाद कौन सा आएगा? अक्टूबर। मुझे महीने याद नहीं रहते हैं, अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिला देना, ठीक है। अक्टूबर के महीने में आपने मान लीजिए 2 लोगों को ज्वाइन करा, ज्यादा नहीं, 2 लोगों को ज्वाइन करा, 1 and 2। इन्होंने करा 60 पीवी और आपने भी करा 60 पीवी। अक्टूबर महीने में भी आपने घर का सामान लिया 60 पॉइंट का, और जो 2 लोगों को ज्वाइन करा है आपने, उन्होंने भी करा 60 पॉइंट का खरीदारी। कितना हुआ अक्टूबर मंथ का? 6 180 पीवी, 180 पीवी। और ठीक है, ये जीपीवी कहते हैं, हम सबका मिला करके है तो जीपीवी, इसको जस्ट आपका पर्सनल पीवी कहते हैं। अब ये जो पिछला है ना, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। कितना हुआ? 240 जीपीवी, ठीक है, 240 जीपीवी। क्लियर? तो ये जुड़ करके आपका 240 हो जाएगा। अब आएगा तीसरा महीना, नवंबर मंथ, ठीक है। नवंबर मंथ में आपने मान लीजिए एक और मेंबर को ज्वाइन करा, और इन लोगों ने एक मेंबर को ज्वाइन करा, अब मान लीजिए आपने 60 पीवी करा, इन्होंने भी 60 करा, इन्होंने भी 60 करा, बट ये जो नए मेंबर आए ना, इन्होंने 30 पीवी करा। चलो, अब इस बार मैं 30 पीवी ले लेती हूँ, ठीक है। अब कितना हुआ? नवंबर महीने का प्रॉपर कितना हुआ? 180, 60 और यानी कि 40, 240 और 50, 60, 70, 270 ही हुआ ना। 180, 90, 200, 210, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यस 270 पीवी हुए नवंबर मंथ के, ठीक है। नवंबर मंथ के 270 पीवी, इसमें ये पुराने वाले ऐड हो जाएंगे। कितने हुए? 510। अब आपका कौन सा लेवल हो गया? थोड़ा सा देखो यहाँ पे देखो, 300 पीवी होती 10% हो जाएगा, है ना। तो 300 से ज्यादा हो गए यहाँ पे, जुड़ के हर महीने का पिछला जो भी होगा ना टोटल, वो जुड़ जाएगा। तो आपका 10% लेवल अचीव हो गया। ऐसे ही जुड़ करके आपका 13% लेवल अचीव होगा, ठीक है। ऐसे ही जुड़ करके 15 होगा, ऐसे ही जुड़ करके 16% लेवल अचीव होगा। क्लियर? जुड़ के आपका हर महीने लेवल है वो अचीव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो है ना, पहला सेकंड लेवल 10% का लेवल है। कंपनी आपको फास्टली ग्रो करने के लिए एक मौका देती है। कंपनी कहती है 10% लेवल अचीव करने से पहले अगर आप जुड़ के 300 पॉइंट करने की जगह पे एक ही महीने में आप 240 पीवी कर लेंगे। जुड़ के 300 पीवी करो और 10% लेवल अचीव करो, एक तो ये रास्ता है। या फिर एक ही महीने में 10% लेवल पे पहुंचने से पहले आप एक ही महीने में 240 पीवी कर लो, तो कंपनी आपको 10% का लेवल दे देगी। भले ही आपका 300 पीवी नहीं हुआ है ना, बट आपने एक ही महीने में 240 पीवी करा है ना, 240 पीवी करा, तो आपको कंपनी फास्टर 10% का लेवल देगी। और आपको इसके लिए फास्टर 10 करने के लिए कंपनी की तरफ से 779 रुपए के फ्री प्रोडक्ट भी मिलते हैं। 779 के। अब ये कैसे अचीव होगा, ये मैं आपको बताती हूँ।
ये मैं आपको बताती हूँ फास्टर 10 कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए आप इस महीने में ज्वाइन हुए हो या लास्ट मंथ पे ज्वाइन हो, अभी आपका 10% लेवल नहीं है, अभी आप 7% पे हो, ठीक है, अभी आप 7% पे हो। तो जस्ट अ मिनट, हाँ, मैं जो चैट है ना वो ओनली होस्ट एंड को-होस्ट कर देती हूँ। कुछ लोग क्वेश्चन पूछ के अभी जो बता रही हूँ उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं और दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप खुद 60 पीवी करो, ठीक है, और जस्ट 4 लोगों को ज्वाइन करो, 60 60 और 60 है ना। अब 60 पीवी कर रहे हो तो सिर्फ 3 लोगों को ज्वाइन करो और आपका खुद का 60 पीवी, वह आप एक 3 लोग ही है, 240 पीवी एक ही महीने में हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा है आप खुद 50 पीवी करो, मिनिमम 50 पीवी पे हमें सारे ऑफर सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, इसलिए 50 पीवी का बता रही हूँ, ठीक है। और 4 लोगों को ज्वाइन करो, इनके भी 50 पीवी करवाओ। कितने हुए? 250 पीवी, तो भी आपका फास्टर 10 हो जाएगा। और तीसरा है यहाँ पे आप 100 पीवी करो, ठीक है, और 2 लोगों को ज्वाइन कराओ। किसी दोनों का 100 पीवी करवाओ या फिर किसी एक का 100 पीवी और किसी एक का 50 या 60 पीवी करवाओ, तो भी 250-60 पीवी हो जाएंगे। तीनों कंडीशन में आप फास्टर 10 कर सकते हो। अब एक चीज आती है कि भाई मैम 30 पीवी करे तो आपको यहाँ पे लोगों को बढ़ाना होगा। 8 लोग चाहिए होंगे 30 पीवी करने वाले। खुद 30 पीवी कर रहे हो और लोग आ रहे हैं वो भी 30 पीवी कर रहे हैं, तो 8 लोग चाहिए होंगे, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम 2 से 4 लोगों में आपका हो जाएगा। वहां 30 पीवी के अंदर 8 लोग लेकर के आओ, 8 लोग मिलकर के 30 पॉइंट का सामान लो, तब भी 240 पीवी हो जाएंगे। तो वहां पे जस्ट मेंबर्स की संख्या बढ़ जाएगी। क्लियर? फास्टर 10 आप कर सकते हो। फास्टर 10 करने से क्या होगा, आप 300 पीवी नहीं करे हो फिर भी आपका 10% लेवल हो जाएगा। इन लोगों से आपको एक इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, छोटी सी टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा 779 रुपीज के फ्री प्रोडक्ट कंपनी की तरफ से आपको मिलेंगे। क्लियर? तो कैसे आपके लेवल्स अचीव होते हैं और कैसे आप फास्टर 10 कर सकते हो। इसके बाद जो लेवल्स है वो जोड़ के होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं। यहाँ तक क्लियर है? मुझे बता दीजिए। यहाँ तक क्लियर है? यस। ओके, तो अब मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ एक चीज, वो आपको ध्यान में रखनी है, वो आपको ध्यान में रखनी है। क्या है वो चीज? तो आपको स्टार्टिंग में इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको इनकम आने वाली है, ठीक है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग इनकम आने वाली है। तो ये इनकम आपको लेने के लिए आपका जो लेवल है ना, वो अपनी टीम से 1 से 2 लेवल अप रखना है। आपको अपना लेवल अपनी टीम से 1 से 2 लेवल अप रखना है ताकि टीम से इनकम आए। इसके लिए सही स्ट्रक्चर रखना है। एटलीस्ट आपको 4 लेग से वर्क करना स्टार्ट करना है, ठीक है। मिनिमम 4 लेग से वर्क करना स्टार्ट करना है। स्ट्रक्चर बता रही हूँ अभी मैं, अच्छे से सुनना समझना। मैं जो बता रही हूँ उसका गलत मतलब बिल्कुल मत निकालना, ठीक है। अच्छे से समझना कि मैं क्या बता रही हूँ। क्लियर? आपको पहले अपने अंडर में एक मेंबर को ज्वाइन करना है। अगर ये एक्टिव हो जाता है, काम करता है, तो आपको दूसरा मेंबर अपने अंडर में लगाना है। बट अगर ये एक्टिव नहीं हुआ तो दूसरा मेंबर इसके अंडर में लगाओ, ठीक है। दूसरा मेंबर इसके अंडर में लगाओ। अगर ये काम करने लग गया तो तीसरा जो मेंबर आएगा आपके पास अपने अंडर में लगाओ। फिर ये काम करने लग गया तो उसके बाद का मेंबर अपने अंडर में लगाओ। बट अगर ये काम नहीं कर रहा है तो इसके अंडर में ही लगाओ, इसीलिए इसको एक्टिव करो, ठीक है। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो जो आगे आएगा वो मेंबर यहाँ पे लगाओ। अगर ये भी काम नहीं करा तो यहाँ पे लगाओ। ये काम करने लग गया तो अब जो आएगा वो अपने डायरेक्ट में लगाओ। देखो मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ, जब तक कोई काम नहीं करता ना तब तक यहाँ पे आपको लगाना है। काम करने वाला है तो फिर उसके नीचे उसको काम सिखाना है, उसके नीचे नंबर्स नहीं लगाने हैं। तो यहाँ पे आप लोग भी समझना, आपको अपनी अपलाइन को ये नहीं बोलना है कि मेरे अंडर में लगाओ। मैम ने तो आज बताया था, मैं क्लियर एंड कट बोल रही हूँ, काम नहीं कर रहा है तब उनके नीचे लगाना है, क्योंकि वो आपकी लेग आपको एक्टिव करनी है, ठीक है।
जैसे ही कोई काम करने वाला है, इसको सिखाना है, समझाना है, बताना है, सारी चीजें सपोर्ट करना है, इसको अपने पैरों पे खड़ा करना है, ना कि इसको विकलांग बनाना, इसको हैंडीकैप नहीं बनाना है इसके अंदर में ज्वाइनिंग लगा करके। ओके, फिर आप अपनी तीसरी लेग ऐसे ही स्टार्ट करो, फिर चौथी लेग ऐसे ही स्टार्ट करो। चारों लेग में आप अच्छे से एक्टिव मेंबर्स, अब एक्टिव मेंबर्स की डेफिनेशन भी लिख लो। एक्टिव मेंबर किसे कहते हैं? एक्टिव मेंबर जो 100% प्रोडक्ट का यूजर हो, लॉयल्टी में अपना ऑर्डर प्लेस करे। ठीक है, लॉयल्टी में ऑर्डर प्लेस करे, ये पहली क्वालिटी। सेकंड, जो अच्छे से सीखता हो, मीटिंग में आता हो, लर्नर, मीटिंग में आता हो, सीखता हो, जो अपनी टीम बनाने पे फोकस करता हो, टीम बनाता हो। ठीक है, जो टीम बनाता हो। तीसरी क्वालिटी, जो लीड जनरेट करता हो, लीड जनरेट करता हो, अपनी टीम बनाने के लिए लीड जनरेट करता हो, ये चौथी क्वालिटी। 1, 2, 3 and 4। और पांचवी क्वालिटी, ये अपने टीम को सिखाता भी हो, टीच भी करता हो, मीटिंग देता हो, टीचिंग। ठीक है, जो आपसे सिखाना वो अपने टीम में सिखाए। जो आपसे सीखा है वही चीज आप वो अपने टीम मेंबर्स को सिखाए, वही। ठीक है, इसे कहते हैं एक्टिव मेंबर्स, ये लीडर। अब ये 4 का स्ट्रक्चर बन जाए ना, फिर जस्ट 3 से 4 मेंबर इन 4 लेग में आ जाए ना, इसके बाद आपको अपनी 5वीं लेग और 6वीं लेग स्टार्ट करनी है। ठीक है, 5वीं लेग और 6वीं लेग स्टार्ट करनी है। क्लियर स्ट्रक्चर कैसा बनाना है? और कोई भी अपनी अपलाइन को नहीं जाएगा कि भाई मैम आप मेरे अंडर में ज्वाइनिंग डालो। नो, आपको अपना स्ट्रक्चर खुद रेडी करना है। ओके, अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सीक्रेट बताने जा रही हूँ, जिसको हम परसों समझेंगे भी। अगर आप मोदी केयर में हो तो आपको अच्छी इनकम लेने के लिए, जल्द से जल्द आगे बढ़ने के लिए, सबसे पहली चीज स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, जो मैंने बता दिया। 3 चीजों पे काम करना है, 3 चीजें। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर जो मैंने बताया, स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं इसको हटा देती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगे, आप अगर स्क्रीनशॉट भी लो आपको समझ में। स्ट्रक्चर क्लियर। दूसरा है बिजनेस वॉल्यूम। बिजनेस का स्पेलिंग भी याद नहीं आ रहा है अभी। बिजनेस वॉल्यूम। ठीक है, एंड तीसरा है टाइटल्स। ये 3 चीज अच्छे से स्टार्टिंग से मेंटेन करके चला तो बहुत अच्छी वाली इनकम आएगी। ठीक है, बहुत अच्छी वाली इनकम आएगी। अगर किसी का ये 3 चीज गड़बड़ आए ना, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि बिजनेस वॉल्यूम अच्छा होगा ना तो इनकम अच्छी आएगी। ये आता है, लेकिन आपका बिजनेस वॉल्यूम बहुत अच्छा है, हर महीने बढ़ रहा है, बट स्ट्रक्चर सही नहीं है ना, इनकम अच्छी नहीं आएगी, बट अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, स्ट्रक्चर अच्छा होगा, उसमें बिजनेस वॉल्यूम बढ़ने लगा ना, अच्छा होने लगा, तो टाइटल्स ऑटोमेटिकली अचीव होने लगेंगे। टाइटल्स अचीव होने लगेंगे, इनकम ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। क्लियर, ये 3 चीजों पर फोकस करना है। स्ट्रक्चर मैंने पहला बता दिया है, बिजनेस वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, टाइटल्स कैसे अचीव होंगे, परसों जानेंगे। और ये जो लेवल्स के अकॉर्डिंग इनकम आएगी ना, वो कैसे आती है वो भी परसों जानेंगे। ठीक है, आगे के जो टाइटल्स थे, लेवल्स के अकॉर्डिंग इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, कैसे आती है, वो परसों जानेंगे। टाइटल्स कैसे अचीव होंगे, हमारा कार फंड, होम फंड, जो इनकम मैंने बताई वो कैसे मिलती है, वो भी परसों जानेंगे।